क्रिस हेम्सवर्थ, जिसे लोग थोर के नाम से जानते हैं, और मार्क राफेलो, जिसे लोग हल्क के नाम से जानते हैं, लेकर आए हैं 2026 में एक क्राइम और थ्रिलर मूवी जिसका नाम है क्राइम 101। यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट की है और इसका नाम क्राइम 101 क्यों रखा गया है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में। बेसिकली ये क्राइम और थ्रिलर है, तो इसमें सबसे बड़ा क्राइम चोरी है। क्रिस जो है वो बड़ी बड़ी चोरियां करता है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, और वो बचपन से ही ऐसे मतलब बहुत ही पैसे वाला है या ऐसे रिच फैमिली से नहीं था, तो वो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरतें कमी महसूस करता है, ज़रूरत महसूस करता है, और इसीलिए ये रास्ता चुनता है। अब जो मार्क है, जो हल्क का कैरेक्टर निभा चुके हैं, वो है एक पुलिस ऑफिसर। अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो हमें धूम 2 मूवी की थोड़ी थोड़ी वाइब आती है, क्योंकि वहाँ पर भी एक चोर रहता है जो अपनी पैटर्न दुनिया पे छोड़ना चाहता है, या फिर अपना सिंबल जो है वो दुनिया पे छोड़ना चाहता है, और वो उसी तरीके में और उसी पैटर्न में चोरी करता है। और यहाँ पर क्रिश का भी पैटर्न थोड़ा सेम ही है, मतलब वो किसी को हानि पहुंचाए बिना या कुछ वायलेंस किए बिना ही चोरी करता है, लेकिन उनकी चोरी बहुत बड़ी होती है। और इस बीच में हमें एक लेडी भी दिखाई जाती है जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करती है, और वो इस तरीके के इंश्योरेंस सेल करती है, जैसे कि अगर कोई रिच पर्सन है तो उसकी कोई पेंटिंग हो गई, उनके कीमती गहने हो गए, जेवरात, या फिर कोई घर का कीमती सामान हो गया, घर का इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। और यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि कोई और भी है जो चोरी कर रहा है, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा अलग है, मतलब वो कोई वैसे देखता नहीं है कि किसी को चोट पहुंच रही है या कोई वायलेंस हो रहा है या कुछ हो रहा है, वो अपने हिसाब से चोरी करता है। तो बेसिकली सबको यही लगता है कि वो जो दूसरा चोर है वही ये वाला चोर है, मतलब वही क्रिश है, लेकिन एक मार्क ही है पुलिस ऑफिसर जो इस पैटर्न को समझ पाता है और वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है इन दोनों चोरों में, जैसे कि धूम 2 मूवी में जय दीक्षित कर पाते हैं। और ये दूसरा चोर वाला एंगल भी हमें धूम 2 में दिखाया गया था, जहां पर ऐश्वर्या राय है जो है वो उसका आर्यन का नाम यूज करके चोरी करती है। बीच में कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि मार्क अपनी जॉब से सस्पेंड हो जाते हैं, और दूसरी तरफ क्रिश जो है वो एक बहुत बड़ी चोरी का प्लान करते हैं, और उसमें उस इंश्योरेंस वालों को भी हिस्सेदार बना लेते हैं जो इंश्योरेंस बेच रही थी। मतलब उनके भी कुछ इंटरनल कंपनी में कुछ लफड़ा हो गया था, तो उस वजह से वो भी अपनी जॉब छोड़ देती है और वो क्रिश के साथ मिल जाती है। और क्रिश को भी उस लेडी की ज़रूरत थी, क्योंकि उसे भी कुछ डिटेल चाहिए थी उस बड़ी चोरी के बारे में। और बाद में ये चोरी होती है, और लास्ट में मतलब ऐसा कुछ वो दिखाया नहीं गया है कि ऐसे बहुत हाई प्रोफाइल या फिर छुपके छुपाते चोरी की गई है। और इसका एंड जो है वो तो अनएक्सपेक्टेबल है, मतलब लास्ट में पुलिस वाला जो है वो चोर को छोड़ देता है, वो उसे जाने देता है, और वो चोर जो है वो भी इन दोनों के लिए, मतलब वो इंश्योरेंस वाली लेडी के लिए और मार्क के लिए कुछ छोड़ जाता है। बेसिकली जैसे कि हमें धूम 2 में दिखाया गया था कि लास्ट में वो जो जय दीक्षित है वो ऋतिक रोशन को और ऐश्वर्या को मतलब छोड़ देता है, जाने देता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये क्यों पूरी स्टोरी रिवील कर दी, क्योंकि मुझे इस मूवी में कुछ ऐसा नया सा नहीं लगा। इससे अच्छी मूवीज तो हमारे बॉलीवुड में चोरिया वाली बन जाती है। मतलब अभी भी धूम 2 जो मूवी है वो मेरी फेवरेट है। मतलब जो चोरी वाले जो है, कोई भी मतलब नाम लेता है मूवीज में चोरी की या ये वो, तो मेरे को पहला जो विजुअल आता है वो धूम 2 मूवी का ही आता है, और मैंने वो पहली फिल्म थी जो मैंने बिग मल्टीप्लेक्स में देखी थी, तो मेरे को आज तक वो याद है। हॉलीवुड की मूवी थी तो मैं थोड़ा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा उतना दिखा नहीं, और जैसा कि मैंने कहा कि एंड में तो सब कुछ ऐसा ही मतलब अनप्रडिक्टेबल हो जाता है कि कुछ नहीं होता है एंड में। और सबसे मेन बात, इस मूवी का नाम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्राइम 101 है, तो ये नाम क्यों रखा गया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये मूवी का नाम 101 इसीलिए रखा, क्राइम 101 इसीलिए रखा गया था क्योंकि वो जो चोरी का पैटर्न था वो जो चोरी करके भागता था, तो वो एक हाईवे का यूज करता था जिसका नाम 101 था, इसीलिए इस मूवी का नाम भी इन्होंने क्राइम 101 रखा है। तो बेसिकली उतना कुछ बताने को है नहीं इस मूवी में। तो अगर आप मतलब
थिएटर में जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे वेट भी कर सकते हैं, और अगर नहीं देखनी है तो भी आपकी चॉइस है, मतलब उतना कुछ है नहीं। मैं तो प्रेफर करूँगा कि अगर आपको देखनी है तो आप धूम 2 या फिर और कोई चोरी की मूवी एक बार फिर से देख ले जो भी देखी हुई है। तो चलिए मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपनों को खुश रखिए। थैंक यू, बाय बाय।